हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। आज बेटा जीएसटी का सबसे इम्पोर्टेंट सबसे तगड़ा लेक्चर होने जा रहा है। आज बेटा हमने जीएसटी में सीखना है रूल ऑफ सेट ऑफ, कि क्या चीज किस चीज के अगेंस्ट सेट ऑफ होती है। अभी सामने देखते रहना, मुझे थोड़ा सा बेस बनाने में 15 मिनट चाहिए। 15 मिनट के बाद बेटा हम शुरू करेंगे टॉपिक। 15 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कराना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है जी। फिर 6 केस हैं बेटा, आज डिस्कस कर रहे हैं बेटा। पूरी उम्मीद है 6:15 तक वाइंड अप कर देंगे लेक्चर। आज का होमवर्क पहले ही बता देता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है जी। 1 और 2 आपने कर लिया, बस इल्ली 3 कर लाना। ठीक है जी। लो सामने देखना, मेरी तरफ सामने देखो। राघव जी, बाबू जी, आपका हुक्म हो तो पढ़ना शुरू करें। बाबू अभी तक हम क्या कर रहे थे बेटा? एक पर्सन यूपी का था जिससे आप सामान खरीद कर ला रहे थे, और आप भी यूपी के रेजिडेंट थे। बेटा आपकी दुकान यूपी में और यूपी के पर्सन से ही सामान खरीद रहे हो, तो बेटा जो टैक्स दे के आए होगे उसका नाम क्या है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। और बेटा आप क्या करते थे? बुक करते थे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। और बेटा बेच भी कहाँ रहे होते थे? यूपी में ही रहे होते थे। तो बेटा टैक्स जो पेमेंट करनी होती थी गवर्नमेंट को, वो क्या करनी होती थी? सीजीएसटी और एसजीएसटी। आप लिखते थे बेटा मुझे आउटपुट सीजीएसटी पे करना है, आउटपुट एसजीएसटी पे करना है। यहाँ तो बहुत आसान था ना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही मेरे को कुछ ना कुछ बेटा बेनिफिट्स दिए हुए हैं, इन बेनिफिट का यूज़ करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देता था। सेम वे स्टेट गवर्नमेंट को पे करना है, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट दिए हुए हैं, बेनिफिट का यूज़ करता था, या तो सेट ऑफ हो जाता था, अगर नहीं होता था तो पे कर देता था। यही कहानी आज तक। बेटा कल एक क्वेश्चन मैंने ऐसा भी दे दिया, बेटा आप दिल्ली के रेजिडेंट हो, ठीक है, और यूपी में बेच रहे हो, मतलब आप यूपी के पर्सन हो, दिल्ली के किसी पर्सन से खरीद रहे हो, मतलब इंटर स्टेट सप्लाईज। तो बेटा टैक्स कौन सा दिया होगा? तो आपने बुक्स में बुक किया इनपुट आईजीएसटी, कोई दिक्कत तो नहीं। और बेटा बेच दिया उत्तराखंड में। बेटा जब उत्तराखंड में बेच दिया तो कौन सा टैक्स चार्ज किया होगा? आईजीएसटी। बेटा अब आईजीएसटी का यूज आईजीएसटी के अगेंस्ट बड़ा इजली किया कल आपने, ठीक है ना बेटा? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स का बेनिफिट पड़ा है, और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ही देना है। मैंने बेनिफिट यूज करा, जितना यूज करना था, चल गई कहानी बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। पे करना पड़ा तो कर देंगे, नहीं तो सेट ऑफ हो गया तो बेटा कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। बस यही कहानी थी सर। आज कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, ठीक है ना जी। अब आज सीख लिया, अगर आज सीख लिया ढंग से तो समझ लेना मेरे लिए तो आज ही जीएसटी खत्म हो गया। बस 4-5 क्वेश्चन करना मेरी फॉर्मेलिटी रह जाएगी। बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 9 तक है, पुरानी बुक में नहीं में 10 तक है, ठीक है ना। 3 कल तक हो जाएंगे। बाकी बेटा मुद्दा 4 दिन का होगा, 4 दिन या 3 दिन, जितने में भी हम क्वेश्चन कर पाए बकाया, अगर ये आज वाली बात समझ में आ गई तो, ठीक है जी। और उसके बाद बेटा एक चैप्टर नंबर 7 थ्योरी का है, वो कराऊंगा, ठीक है ना। देखते हैं, कोशिश करते हैं चैप्टर 8 भी थ्योरी का है, वो भी करा देंगे, ठीक है जी। आकाश भाई बहुत बहुत स्वागत है आप। तो बाबू अब कहानी कहाँ शिफ्ट हो चुकी है, सामने देख रहे हैं सब। बेटा आप कोई यूपी के पर्सन हो और यूपी से ही सामान खरीद रहे हो, तो बेटा जो आप टैक्स देकर आए होंगे बेटा, वो देकर आए होंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो बेटा आपने बुक्स में इनपुट बुक करे होंगे इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है जी। लेकिन बेटा इस बार आपने जब सामान बेचा तो बेटा इंटर स्टेट बेच दिया। सर ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? आप सहारनपुर में आपकी दुकान है, सहारनपुर के किसी और डीलर से आपने सामान खरीद लिया, बाहर से कस्टमर आया बेटा, उत्तराखंड से तो हमारे पास बहुत कस्टमर आते हैं, हमने उत्तराखंड में बेच दिया। हो तो सकता है, ठीक है ना बेटा। तो बाबू जो सरकार को टैक्स देना है इस बार, कौन सा टैक्स देना है? आईजीएसटी। समझ आती है बात, ठीक है। अच्छा और कहानी ये भी हो सकती है बेटा,
आप दिल्ली सदर बाजार से सामान खरीदते हो, आपकी दुकान सहारनपुर में है, तो बेटा सप्लायर ने जो आपसे टैक्स चार्ज किया होगा वो कौन सा किया होगा? आईजीएसटी। तो बेटा जो बेनिफिट्स आपके पास होंगे वो आईजीएसटी के होंगे। और पता लगे बेटा आप एक होलसेलर और आपने सहारनपुर में बैठे रिटेलर को सामान बेच दिया, तो बेटा आपने कौन सा टैक्स चार्ज किया होगा? बेटा सीजीएसटी और एसजीएसटी। सर अब मुझे जानना ये जरूरी है कि आईजीएसटी अगर इनपुट्स पड़े हों तो बेटा क्या मैं उसका यूज आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी के अगेंस्ट कर सकता हूं, या कहां कहां कर सकता हूं? और अगर बेटा इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी के पड़े हों तो क्या मैं आउटपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट उसका यूज कर सकता हूं? यानी कि बेटा कुल मिलाकर मेरे पास 3 तरीके के इनपुट्स हो सकते हैं और कुल मिलाकर मेरे पास 3 तरीके के ही आउटपुट हो सकते हैं। मुझे तो रूल ऑफ सेट ऑफ जानना है कि कौन किसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है जी, श्री गणेश करें। प्रॉब्लम समझ में आई? मेरे का ना शौक है बेटा पहले प्रॉब्लम क्रिएट करने का। प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूंगा ना बच्चा सॉल्यूशन में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, अब मुझे लगता है सॉल्यूशन जानना थोड़ा आसान होगा और इम्पॉर्टेंट भी होगा। ठीक है ना सर? ये जो बड़े बड़े बच्चों वाले क्वेश्चन करे ना आपने, मेरे 5-6 एग्जाम्पल कर लिए और इलस्ट्रेशन 1-2 कर लिए कि वो बिहार का ही रेजिडेंट है, सब कुछ बिहार में हो रहा है, दूसरा राजस्थान का, ये सब कुछ राजस्थान में हो रहा है। सर कहानी बंद हो जाएगी चौथे इलस्ट्रेशन से वो, और तब बहुत मुश्किल हो जाएगी कहानी की क्या चीज़ किसके अगेंस्ट सेट ऑफ होती है। फिर सबसे मुश्किल एंट्री बनेगी टैक्स पेमेंट की। तो बेटा पहले रूल ऑफ सेट ऑफ जान लो, तभी इलस्ट्रेशन 4 to 9 कर पाओगे। ठीक है जी, तो बेटा मैं रूल लिख रहा हूं, आपको लिखने का टाइम दूंगा, आप सिर्फ पहले सामने देखना और समझना। बेटा टॉपिक का नाम है रूल ऑफ सेट ऑफ, कि क्या चीज किस चीज के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकती है। पहले बेटा मैंने एक साइड लिखे इनपुट्स और बेटा दूसरी साइड लिखे आउटपुट्स। बेटा अगर मेरे पास आईजीएसटी है तो वो बेटा कहाँ कहाँ सेट ऑफ हो सकता है? बेटा गवर्नमेंट ने खुद बताया कि अगर आपके पास इनपुट आईजीएसटी है तो वो इन अ सीक्वेंस कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। फर्स्ट नंबर पे बेटा वो यूज हो सकता है आउटपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट, देन बेटा आउटपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट, देन बेटा आउटपुट एसजीएसटी के अगेंस्ट। बेटा मर्जी नहीं है, सीक्वेंस यही रहेगा, आपकी मर्जी नहीं है, पहले किसके भी अगेंस्ट यूज कर लो। सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी यूज हो सकता है आउटपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट, फिर बेटा आउटपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट, फिर बेटा आउटपुट एसजीएसटी के अगेंस्ट। ठीक है जी, समझ आती है बात? बेटा अगर बेटा मेरे पास इनपुट सीजीएसटी पड़े हों तो बेटा सबसे पहले वो आउटपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट, देन बेटा वो आउटपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट। यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी के अगेंस्ट यूज नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। मेरी तरफ देखना बेटा, मान लो मेरे पास सीजीएसटी पड़ा है इनपुट, मतलब वो टैक्स मैंने किसको दिया होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा बेनिफिट ले ले, और बेटा जब पे कर रहा था, मान लो मुझे एसजीएसटी पे कर रहा है, तो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट तेरे बेनिफिट का यूज कर रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट का मुझे दे रहा है क्या टैक्स? स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है ना, मैं क्यों दूं बेनिफिट? मुझे देता तो मैं सोचता। तो सर ये इंटर यूज कभी नहीं हो सकते। ऑन द सेम लॉजिक कभी भी मैंने इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी के अगेंस्ट लिखा ही नहीं। समझ आई बात? बेटा थर्ड वन, अगर इनपुट एसजीएसटी पड़े हैं तो बेटा वो पहले होंगे आउटपुट एसजीएसटी के अगेंस्ट यूज, देन बेटा आईजीएसटी के अगेंस्ट। अगेन बेटा एसजीएसटी सीजीएसटी के अगेंस्ट यूज नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। मैं स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दे के आया, मैंने बेनिफिट क्लेम कर लिया, अब बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को मान लो टैक्स देना है, सीजीएसटी देना है, तो मैंने बोला स्टेट गवर्नमेंट को कि आपका बेनिफिट यूज कर लो। उसने कहा कैसे? मुझे दे रहा है क्या टैक्स?
सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है, मैं क्यों बेनिफिट यूज कर रहे हैं? तो समझ आई बात? क्लियर है बात? पक्का से? अभी काम की बात सुनना। सर ये तो आपने देख लिया जैसे जैसे मैंने लिखा। बेटा हमेशा पहली प्रायोरिटी होगी आईजीएसटी खत्म करना, हमेशा सबसे पहले आईजीएसटी उठाना। क्वेश्चन में जितना भी है कोशिश करो ये मैक्सिमम यूज हो। पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। सबसे पहले इसको जीरो करने की कोशिश करनी है, फिर यहाँ के बाद सोचनी है, फिर यहाँ की बात सोचनी है। सबसे पहले आईजीएसटी खत्म करने की कोशिश करनी है, रूल ऑफ सेट ऑफ बोलता है। समझ आ रही है बात? क्या चीज किसके अगेंस्ट यूज हो सकती है? इन अ सीक्वेंस ओनली, यही सीक्वेंस है, यही चलेगा। ठीक है, एक काम की बात बता देता हूं, आपको याद रखने में आसानी होगी। बेटा जो बेनिफिट्स का नाम है, सबसे पहले बेनिफिट अपने लिए ही यूज होते हैं। सबसे पहले आई के लिए यूज हो रहा है, सी के लिए यूज हो रहा है, एस के लिए यूज हो रहा है। ये सीक्वेंस है फिक्स। सबसे पहले कोई भी बेनिफिट अपने नाम के लिए यूज होता है सबसे पहले, उसके बाद किसी दूसरी चीज के लिए। क्लियर है बात? ओके बात? चलो बेटा नोट डाउन करो। अब 6 पॉसिबल केसेस हैं मेरे पास जो आज समझने हैं और पैक करके जाने हैं, फटाफट से लिखना। लो उत्तर बाबू, अब हम 6 पॉसिबल केस कर रहे हैं। केस नंबर 1 सब सामने देखेंगे बेटा, 6 के 6 केस बहुत आराम से समझेंगे। कोशिश भी मत करो अभी आप अटेम्प्ट करने की, अभी सारा फोकस, सारा ध्यान लगा दो समझने के ऊपर। ठीक है जी, सब सामने देख रहे हैं? कृष्णा बाबू सामने देख। केस नंबर 1 बेटा, एक तरफ लिख रहा हूं मैं इनपुट्स और दूसरी तरफ लिख रहा हूं बेटा आउटपुट्स। बेटा इनपुट में अगर मैं आईजीएसटी की बात करूं तो बेटा ये मेरे पास है 22,000। सीजीएसटी की बात करूं तो ये है बेटा मेरे पास 2500 और एसजीएसटी बेटा मेरे पास है 2500। अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो आईजीएसटी है बेटा 11,000, सीजीएसटी है बेटा 4,000 और बेटा एसजीएसटी है 4,000। सर मैंने क्या सिखाया आपको रूल में? सबसे पहला काम जो आपको सोचना है, आईजीएसटी के बेनिफिट्स को जीरो करने की सोचनी है। बाकी किसी के ऊपर तब आना जब बेटा वो जीरो हो जाए या बेटा उसका यूटिलाइजेशन खत्म हो जाए। ठीक है ना? सबसे पहला काम क्या सोचना है बेटा? आईजीएसटी जीरो करना है। तो बेटा सोचो इनपुट आईजीएसटी कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है। सबसे पहले सीक्वेंसेस फिक्स्ड। सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट कितना है आउटपुट आईजीएसटी बेटा? 11,000। बेटा अगर ये मैं यूज कर दूं इसके अगेंस्ट तो बेटा होगा क्या? मेरी तरफ देख रहे हैं सब। इनपुट आईजीएसटी टोटल 22,000 का मेरे पास है, मैंने बेटा इसको यूज कर दिया सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट विच इज 11,000। आउटपुट आईजीएसटी खत्म, लेकिन बेटा बेनिफिट मेरे पास गिरकर कितने बच गए? 11,000। कोई दिक्कत तो नहीं? अब कहां पर यूज कर सकता हूं बेटा? आउटपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट। बेटा आउटपुट सीजीएसटी कितने हैं मेरे पास? 4,000। बेटा 11 में से अगर 4 यूज कर लूं तो बेनिफिट बचेंगे 7 के और ये 4 के 4 बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी, अब बताओ। एसजीएसटी के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं, सीक्वेंस फिक्स है बेटा। आउटपुट एसजीएसटी कितना है बेटा? 4,000। अगर मैं ये 4,000 का बेनिफिट यूज कर लूं तो इनपुट बचेंगे पुत्र मेरे पास 3,000 और आउटपुट एसजीएसटी भी पूरे पेड हो गए, सारे टैक्सेस पेड हो गए। मेरी तरफ देखना, इनपुट आईजीएसटी बचा 3,000, इनपुट सीजीएसटी बचा 2,500, इनपुट एसजीएसटी बचा 2,500। क्या लिखोगे? इनपुट आईजीएसटी वर्थ ₹3,000, इनपुट सीजीएसटी वर्थ ₹2,500, इनपुट एसजीएसटी वर्थ ₹2,500 विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ। पैकअप। सबसे सिंपल केस, सब कुछ आईजीएसटी ने निपटा दिया, कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। क्लियर है बात? 1 मिनट मिलेगा बेटा बस नोट करने के लिए। 6 केस में 6 मिनट लगाएंगे, फटाफट करो।
लो बेटा, केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। बाबू केस नंबर 2 मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लो पहले आप। केस नंबर 2 मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लेंगे। चलो बाबू चलो, जितना भी लिख लिया बहुत अच्छी बात। क्या हो गया बाबू? जितना भी लिख लिया बहुत अच्छी बात है। हाँ अटेंड कर। बाबू जितना लिख लिया बहुत ठीक बात, नहीं लिखा बेटा आप सामने देखो। अभी लिखने का टाइम मिलेगा ही जब सॉल्यूशन सॉल्व कर दूंगा। बेटा सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, कोशिश करो आप खुद से अटेम्प्ट कर सको, और कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। बेटा सबसे पहला काम क्या करना है? आईजीएसटी को जीरो करने की कोशिश करनी है। बेटा आईजीएसटी कैन बी यूटिलाइज फर्स्टली टुवर्ड्स आउटपुट आईजीएसटी, देन टुवर्ड्स आउटपुट सीजीएसटी, देन टुवर्ड्स आउटपुट्स एसजीएसटी। ठीक है ना? और यही सीक्वेंस है, सीक्वेंस नहीं बिगड़ेगा बिल्कुल भी। बेटा 18,000 में से अगर मैंने ये पहले 12,000 पे कर दिए, पहले यही 12 पे होंगे ना, तो सर ये लाइबिलिटी तो हो गई जीरो, लेकिन बेटा मेरे बेनिफिट्स बचे सिर्फ 6,000 के। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अब बेटा 6,000 से क्या पे होगा? राघव अंको देखो, तुम लिखने पे इतना ध्यान देते हो, थोड़ी देर बाद प्रॉब्लम पूछोगे तुम, पहले लिख लो बेटा। अब इस 6,000 से क्या पे होगा? आउटपुट सीजीएसटी। बेटा 6,000 से आप ये 4,000 पे करते हो, तो ये लाइबिलिटी तो हो गई जीरो, और बेटा बेनिफिट्स कितने के बचे मेरे पास? सिर्फ 2,000 रुपए के। बेटा अब इस 2,000 से क्या होगा? सबसे पहले एसजीएसटी पे। बेटा ये बेनिफिट 2,000 का भी जीरो हो गया, अभी भी आउटपुट एसजीएसटी पे करना है 2,000। अब इसकी बात सोचो बेटा, इनपुट सीजीएसटी से क्या पे होता है सीक्वेंस में? सबसे पहले इसका खुद का नाम आउटपुट सीजीएसटी, पर वो तो मैं पे कर चुका हूँ, वो तो बचा ही नहीं है। फिर क्या पे होता है? आउटपुट आईजीएसटी, वो भी पे कर चुका हूँ, वो भी नहीं बचा, तो इसको तो छोड़ ही दो। सर एसजीएसटी से क्या पे होता है? सबसे पहले इसका खुद का नाम एसजीएसटी, तो 2,500 ये है, और ये पे करना है 2,000, पे हो जाएगा। बेटा ये 2,000 पे हो गया ज़ीरो। सर ये 2,000 पे कर दिया, बेनिफिट कितने का बचा? 500। 500 का ये बचा, 2,500 का ये बचा। स्टेटमेंट आपके सामने है, क्या लिखोगे? इनपुट सीजीएसटी वर्थ रुपी 2,500, इनपुट एसजीएसटी वर्थ रुपी 500 विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ। दैट्स इट। शुरू हो जाओ फटाफट से। लो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं केस नंबर 3। केस मेरे साथ साथ नोट कर लो ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो आपको। फटाफट लिखो फटाफट। 16 ढाई ढाई 15 3 3, बस फटाफट लिखो। जरूर पूरा। लो पुत्र सामने देखना। सर अटेम्प्ट करवाओगे क्या? करवाओ एक बार, कोशिश तो करो, खुद से हो जाएगा, कितना मुश्किल भी नहीं है। आप ठीक है जी? क्या करना चाहिए भाई साहब बताओ, संचित भाई साहब क्या करें सबसे पहले? बोल, ढंग से आवाज नहीं आई यार, वैसे बोलना है जैसे गली में खड़े होके बोलता है, 2 मोहल्ले तक आवाज जाती है। आईजीएसटी को जीरो कर दो। कौन सा? इसको इसको
अरे पागल हो गया। सबसे पहले इसको जीरो करने की सोचते हैं, और इसको जीरो करने की सोचेगा तो सबसे पहले क्या पे करेगा, आईजीएसटी। तो ये मत क्या कि इसको जीरो करने की सोच रहे हैं, अभी तो लग रहा होगा अगर ये फिगर मैं बोलूँ 45,000 हो, कर देगा 16 से जीरो। इसको जीरो करने की सोचनी है, वो कम दिख रही है ना फिगर, तो तेरे को लग रहा है आराम से जीरो हो जाएगी। इसको जीरो करने की सोचनी है इनपुट आईजीएसटी को, तो सबसे पहले कहाँ पे होगा ये, आउटपुट आईजीएसटी। सर 16 से 15 पे कर दो बेटा। अगर ये 15 पे हो जाएंगे तो ये लाइबिलिटी तो खत्म, लेकिन साथ ही साथ बेटा बेनिफिट्स भी तो सिर्फ 1,000 के बचे। अब क्या करूं, क्या पे करूं इससे, सीजीएसटी। सर 1,000 ये है बेनिफिट, 3,000 का सीजीएसटी है, तो 1,000 तो पे करो बेटा। अगर 1,000 ये पे करा, सीजीएसटी अभी भी 2,000 बचा, लेकिन बेटा ये बेनिफिट्स हो गए जीरो, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सीजीएसटी की बात सोचो, पहले कहाँ पर यूज़ होगा, सीजीएसटी अपने नाम के अगेंस्ट यूज़ होगा। 2,500 के बेनिफिट है, 2,000 पे करना है, सर हो जाएगा इजली पे बेटा। अगर ये 2,000 पे हो जाएगा, ये लाइबिलिटी ज़ीरो और बेनिफिट्स बच गए बेटा 500 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ये क्या एसजीएसटी के अगेंस्ट यूज़ हो सकता है, सीजीएसटी फर्स्टली टुवर्ड्स सीजीएसटी देन टुवर्ड्स आईजीएसटी, एसजीएसटी के अगेंस्ट नहीं। लेकिन बेटा एसजीएसटी ये बताओ, फर्स्टली टुवर्ड्स एसजीएसटी देन टुवर्ड्स आईजीएसटी, आईजीएसटी की तो नौबत ही नहीं है, तो पहले अपने नाम के अगेंस्ट ले जाओ इसको, पूरे 2,500, अभी भी 500 पे करने बाकी हैं, और ये 2,500 का बेनिफिट ज़ीरो हो गया। अब कमाल की बात है इस क्वेश्चन में, इधर देखना बेटा, ये तो सरकार को पे करोगे थ्रू बैंक, ये तो पे करना ही पड़ेगा बेटा। और बेटा ये 500 कैरी फॉरवर्ड होंगे टू द नेक्स्ट मंथ। देख लो 500 ही पे करने हैं, 500 का ही बेनिफिट है, पर यूज नहीं हो सकता। ये पहले पे कर दो और इसका बेनिफिट अगले महीने ले लेना। क्यों बेटा, बाबू ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है और ये सेंटर का बेनिफिट है, सेंटर कभी देगी नहीं अपने बेनिफिट का यूज करने के लिए स्टेट का टैक्स पे करने के लिए। दोनों गवर्नमेंट अलग है भाई हमारे देश में, क्लियर है बात। तो बेटा इनपुट सीजीएसटी वर्थ ₹500 विल बी कैरिड फॉरवर्ड एंड आउटपुट एससीएसटी वर्थ ₹500 विल बी पेड थ्रू बैंक। ऐसी स्टेटमेंट लिखी जाएगी, ठीक है जी। फटाफट से करके बताओ सर। लो पुत्र, फोर्थ केस मेरे साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं आप। बाबू नोट हो गया, ठीक बात। नहीं भी हुआ तो सॉल्यूशन के टाइम पर आधा मिनट फालतू दे दूंगा, सामने देख रहे हैं सब, मेरी तरफ देखो सर। अगेन हमारी एक ही बात है, वही चलती आ रही है। सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी को जीरो करने की सोचो बेटा। सबसे पहले ये किसके टुवर्ड्स यूज होता है, आईजीएसटी सबसे पहले अपने नाम के लिए ही जाएगा बेटा। बेनिफिट्स हैं 24,000 के, टैक्स पे करना है 30,000 का। अब देख संचित, अब तेरी वाली वही बात आ गई। अब कैसे इसको जीरो करेगा, पहले तू नहीं हो सकता, पहले इसको जीरो करना है। तो बाबू पूरे 24,000 यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी भी टैक्स की लाइबिलिटी 6,000 बचती है, और बेटा ये बेनिफिट जीरो, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। सीजीएसटी पर आ जाओ, आयुष रुक जा बेटा। बेटा सीजीएसटी पर आ जाओ। सबसे पहले सीजीएसटी यूज होगा अपने नाम के अगेंस्ट, सीजीएसटी के लिए 13,000 का बेनिफिट है, 6,000 पे करने हैं। तो सर पूरे 6,000 पे हो जाएंगे, ये हो जाएगा जीरो, और बेटा बेनिफिट रिड्यूस होकर बचेंगे 7,000। कोई दिक्कत तो नहीं सर। सीजीएसटी फर्स्टली यूटिलाइज टुवर्ड्स सीजीएसटी देन टुवर्ड्स आईजीएसटी। अब बेटा आईजीएसटी देखो कितना पे करना है, 6,000, पर बेटा बेनिफिट कितने के हैं, 7,000 के। तो बेटा पे हो सकता है इसलिए बेटा, इससे आपने 6,000 पे किया, बेनिफिट बच गए 1,000, और बेटा ये लाइबिलिटी भी हो गई जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं
देन बेटा एस जी एस टी इज पेड टूवर्ड्स एस जी एस टी। बेटा 13 का बेनिफिट है, 6 पे करने हैं, बहुत बढ़िया बात। 6 का 6 पे कर दो, ये हो गए 0, बेनिफिट रिड्यूस होकर बच गए 7000। इनपुट सी जी एस टी वर्थ ₹1000, इनपुट एस जी एस टी वर्थ ₹7000 विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ। यू मे प्रोसीड। 6:15 तक फटाफट। लो बेटा केस नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। नोट डाउन कर लो साथ साथ जितना कर सकते हो। चलो सामने देखो बेटा, कर लेना कर लेना, सॉल्यूशन जब नोट करोगे तब कर लेना। सामने देखो बेटा, सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी को 0 कराओ। कितना है बेटा? 22,000। लाइबिलिटी कितनी है? 30,000। इट इज फर्स्टली यूज्ड टुवर्ड्स आईजीएसटी। बेटा मैंने 22 का 22 पे कर दिया, अभी भी लाइबिलिटी रह गई 8,000 और बेनिफिट्स 0 हो गए। ठीक है जी। देन सीजीएसटी इज फर्स्टली यूज्ड टुवर्ड्स बेटा 12 में से 7, 7 के साथ लाइबिलिटी 0 और बेनिफिट्स रिड्यूस होकर पहुंच गए 5,000। बेटा सीजीएसटी का सीक्वेंस क्या है? फर्स्टली यूज्ड टुवर्ड्स सीजीएसटी, देन टुवर्ड्स। बेटा बेनिफिट हैं 5,000 के, पे कितना करना है? 8,000। तो सर ठीक है, आपने पे कर दिया 5,000, अभी भी लाइबिलिटी बची 3,000 की, और बेटा ये 5 में से पूरे 5 यूज हो गए, ये हो गया 0। कोई दिक्कत तो नहीं? सर एस जी एस टी इज फर्स्टली यूज टूवर्ड्स एस जी एस टी। बेटा 7 का 7 पे हो गया, ये हो गया 0, और बेटा बेनिफिट बचे मेरे पास 5,000 के। देन एस जी एस टी इज यूज टूवर्ड्स आई जी एस टी। कितना बचता है? 3,000, और यह कितना? 5,000। चलो जी बहुत बढ़िया बात, ये 3,000 पे कर दो, बेनिफिट्स अभी भी 2,000 के बचे, और ये लाइबिलिटी हो गई बेटा 0। यानी कि इनपुट एस जी एस टी वर्थ ₹2,000 विल बी कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है जी, 6:20 तक नोट कर लो, कोई टेंशन नहीं। चलो बोतर, अब मैं टाइम देने को तैयार हूँ, अब आप सब नोट कर चुके हो। लो जी बेटा लास्ट केस डिस्कस करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे कह रहे हैं इसके बाद एक क्वेश्चन भी करा दो। कैसी कैसी बातें करते हो, एक छोड़ो 2 करो तुम आज। लो इनपुट आईजीएसटी वर्थ ₹12,000, सीजीएसटी वर्थ ₹12,000, एससीएसटी वर्थ ₹12,000। बाबू नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात। नहीं करा पहले आप सॉल्यूशन देख लो, फिर नोट भी कर लेना सॉल्यूशन भी। सामने देखो बेटा, सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी 0 करो, फर्स्टली यूज टुवर्ड्स आईजीएसटी। बेटा आईजीएसटी के टुवर्ड्स यूज कर दिया, बचा कितना? 18,000 की लाइबिलिटी अभी भी बचती है, सारे इनपुट्स खत्म। सीजीएसटी इज फर्स्टली यूज टुवर्ड्स सीजीएसटी। बेटा 5 का 5,000 की लाइबिलिटी 0 हो गई, लेकिन बेटा बेनिफिट रिड्यूस होकर बचे 7,000 के। ये 7,000 का यूज होगा फर्स्टली टुवर्ड्स सीजीएसटी, देन टुवर्ड्स आईजीएसटी। बेटा 7,000 का 7,000 का बेनिफिट यूज हो गया, बेनिफिट तो बच गए 0, और बेटा लाइबिलिटी अभी भी आईजीएसटी की 11,000 है। एसजीएसटी इज फर्स्टली यूज टुवर्ड्स एसजीएसटी। बेटा अपने अगेंस्ट ही यूज होगा, लाइबिलिटी 0, बेनिफिट रिड्यूस होकर बचे 7,000 के। बेटा अब एसजीएसटी किसके टुवर्ड्स यूज हो सकता है? आईजीएसटी के। बेटा 7,000 पूरा बेनिफिट यूज हो गया, अभी भी लाइबिलिटी 4,000, बेनिफिट 0 हो चुके हैं। तो बेटा कोई रास्ता ही नहीं है, 4,000 कैसे पे होंगे? थ्रू बैंक। तो आउटपुट आईजीएसटी वर्थ ₹4,000 विल बी पेड थ्रू बैंक। ठीक है जी।
समझ आ गए सारे केस? आज के लिए इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों। इलस्ट्रेशन 3 इज द होमवर्क। बाय बाय।